हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द हम एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। और ये न्यू इनिशिएटिव है मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक को हम काफी डिटेल में डिकॉर्ड करेंगे। अब आपके मन में डेफिनेटली सवाल आ रहा होगा कि सर मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक को ही हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस 3 to 5 years का अगर हम ट्रेंड देखें तो स्टेट पीसीएस में, एसएससी सीजीएल में, स्टेट एलिमेंट एग्जाम्स में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री अपनी अच्छी कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें अपने एग्जाम क्लियर करने में एज रहेगा। और स्पेक्ट्रम बुक बेस्ट कंपाइलेशन है मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम स्पेक्ट्रम बुक तो डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं अपनी नॉलेज एंड एक्स्ट्रा सोर्सेज को भी ऐड ऑन करूंगा, जिससे आप सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में और काफी अच्छे से समझ पाएं। और जो टॉपिक हम स्पेक्ट्रम सीरीज में डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड हम घटना चक्र में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए आज हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत जल्द हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और वहां पर हम वन बाय वन सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है 2 टाइम्स, ऑप्शन सी है 3 टाइम्स एंड ऑप्शन डी है 4 टाइम्स। अब देखिए, वास्को डी गामा ने डिस्कवर्ड किया था हमारे प्यारे भारत को, जैसे कि हम सब जानते हैं। हालांकि भारत की एग्जिस्टेंस पहले भी थी, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जब यूरोप एशिया का ट्रेड रूट फाउंड कर रहा था तो उस समय वास्को डी गामा ने डिस्कवर करा था इंडिया को 1498 में। इससे पहले भी बहुत एफर्ट्स करे गए थे, जैसे प्रिंस हेनरी के द्वारा 1457 में। और उसके बाद बार्थोलोमेव डाइस जो प्रिंस हेनरी के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए आए थे केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की साउथर्न मोस्ट टिप है, या फिर साउथ अफ्रीका की साउथर्न मोस्ट टिप है, केप ऑफ गुड होप। और बार्थोलोमेव डाइस ने 1487 में एफर्ट्स करे थे। और देन इन्हीं के ही फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा इंडिया पहुंचे थे 1498 में। तो फर्स्ट टाइम तो इन्होंने विजिट करा 1498 में, सेकेंड टाइम इन्होंने विजिट करा 1501 और 1502 में। ईयर में यहाँ पर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर 1 2 लगा सकते हैं, वैसे 2 आप यहाँ पर लगाइए। और उसके बाद थर्ड विजिट करा था इन्होंने 1524 में। और ये तीनों ईयर आपने यहाँ पर याद रखने हैं। तो 3 टाइम्स आए थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वास्को डी गामा जैसे ही कैलिकट पहुंचे थे, कैलिकट में इनका जोरदार स्वागत हुआ था। कैलिकट में उस समय किंग होते थे जैमोरिन। जैमोरिन को लगा कि पुर्तगीज से मेरा दोस्त आया तो डेफिनेटली मेरे लिए कुछ लेकर आया होगा। जैमोरिन एक ग्रीडी रूलर थे और यहाँ पर वास्को डी गामा कुछ लाए तो नहीं थे, लेकिन 3 महीने रुकने के बाद अपने साथ बहुत कुछ ले गए थे, जैसे मसालाज या फिर जो सिल्क, यहाँ पर क्लोथ काफी फेमस थे। और उसके बाद पुर्तगीज में उन्होंने 60% प्रॉफिट के तहत बेच दिए थे और एक न्यू सी रूट को फाउंड किया था। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। 3 टाइम्स आपने याद रखना है और आपने गलती नहीं करनी है कि सिर्फ 1 टाइम आए थे, 3 बार आए थे। और यहीं पर इनकी डेथ हो गई थी कोचीन में। ठीक है, समटाइम्स इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय इन इंडिया। अब देखिए, वास्को डी गामा आए, वास्को डी गामा के बाद पेड्रो एल्वरेस कैब्रल आए। उन्होंने जो अरेबियन मर्चेंट्स हैं उनके साथ इनकी टसल चली। और देन पुर्तगीज पुर्तगीज को लगा कि अब हम इंडिया में अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग स्टेशंस को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर चुके थे वास्को डी गामा 1502 में जब आए थे। तो उसके बाद पुर्तगीज वाइसरॉय अपॉइंट किए गए थे 1505 में। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं वास्को डी गामा, डायज, फ्रांसिस्को डे अल्माइडा, एल बेक्रिक्यू। तो फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय थे फ्रांसिस्को डे अल्माइडा। और इनका टेन्योर 1505 से स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर 1505 में अपॉइंट हुए थे फ्रांसिस्को डे अल्माइडा। और इनसे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, फ्रांसिस्को डे अल्माइडा। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है, देखिए यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है इंडियन ओशन। तो ये वाला जो रीजन है अरेबियन अरेबियन सी वाला, तो इस वाले रीजन में कोई भी अपनी शिप लेकर नहीं आएगा। अगर कोई भी अपनी शिप लेकर आएगा तो यहाँ पर पुर्तगीज की उनको परमिशन लेनी होगी। बस आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ही बिलीव डेट इंस्टेंट ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज, मतलब अभी हम फैक्ट्रीज वगैरह नहीं स्टेब्लिश करते, अभी हम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और पुर्तगीज की नेवल आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी,
डेट्स वाई इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आए थे। एंड इनका मेन फोकस यही था कि जब हम यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे देन उसके बाद हम यहाँ पर फोर्ट्स फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश बहुत ही इजीली कर पाएंगे। और इनके समय में दो बैटल भी हुए थे 1505 और 1509 के बीच में, 4 साल में दो बैटल हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। बैटल ऑफ चोल जो 1508 में हुआ था, और इस बैटल में पुर्तगीज डिफीट हो गए थे, अलायंस ग्रुप ने डिफीट कर दिया था। और अलायंस ग्रुप में कौन था? टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात के रूलर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात के रूलर। और फिर यहाँ पर जो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा उनके बेटे की डेथ हो जाती है। और फिर 1 साल के बाद फिर से बैटल होती है, बैटल ऑफ दियू। इसमें पुर्तगीज जीत जाते हैं। इजिप्ट, गुजरात, जैमोरिन और यहाँ पर टर्की, जितना भी अलायंस ग्रुप था ये हार जाते हैं। और समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इजिप्ट के रूलर कौन थे? मामलुक। बस इतना आपने यहाँ पर याद रखना है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इस बैटल में। और उसके बाद पुर्तगीज एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपनी मोनोपोली ओवर द मैरीटाइम रूट ऑफ एशिया, मतलब जो एशिया में आने वाला रूट था अरेबियन सी वाला, यहाँ पर अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी? मैं आपको काफी डिटेल में करवा चुका हूँ और बिल्कुल फ्री के नंबर है आपके लिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगीज कंपनी। और कौन लेकर आया था इसको? याद रखना है आपने, अल्माइडा, फ्रांसिस्को डे अल्माइडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कैश्यू नट, पाइनएप्पल, तंबाकू इन इंडिया? तो तंबाकू को कौन लेकर आया था? कैश्यू नट, काजू, पाइनएप्पल को कौन लेकर आया था? डच, इंग्लिश, फ्रेंच या फिर पुर्तगीज? तो यहाँ पर भी आपने याद रखना है पुर्तगीज। कौन लेकर आया था? कैश्यू नट, पाइनएप्पल और तंबाकू को पुर्तगीज। और भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोमेटो, टोमेटो सॉरी। एंड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1556 गोवा में इन्होंने स्टेब्लिश करी थी। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिन प्लांट, ये भी इन्होंने स्टेब्लिश किया था। और उसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेशवा वो इंजीनियर्ड द कैप्चर ऑफ सेल्सेट एंड बेसिन फ्रॉम द पुर्तगीज इन 1739? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट सॉरी, बाजीराव सेकंड एंड माधवा राव। तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगीज को हरा दिया था और कौन से रीजन कैप्चर कर लिए थे? सेल्सेट एंड बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। फोर्ट सेंट एंजिलो, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कौन सा फोर्ट बनाया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है, फोर्ट विलियम कहाँ पर है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। कलकत्ता में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। कब बना था? 1644 में। फोर्ट सेंट डेविड ये भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, मद्रास में है। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है फोर्ट सेंट एंजिलो जो केरला में है, ये किसने बनाया था? पुर्तगीज ने बनाया था। समटाइम्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज सर जॉर्ज ऑक्सेंडन? तो सर जॉर्ज एक्सेंडन कौन है? देखिए 1661 में जो पुर्तगीज है, पुर्तगीज के किंग की सिस्टर, किंग कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा, उनकी शादी हुई थी चार्ल्स सेकंड के साथ। और चार्ल्स सेकंड कौन थे? इंग्लैंड के किंग। पुर्तगीज किंग की सिस्टर कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा की शादी हुई थी किसके साथ? जो ब्रिटिशर किंग थे, चार्ल्स सेकंड। अब 1661 में पुर्तगीज ने बॉम्बे एज अ डावरी गिफ्ट कर दिया था किसको? ब्रिटिशर्स को। यहाँ पर बॉम्बे है और यहाँ पर ब्रिटिशर्स है। ठीक है, तो यहाँ आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। तो वो was सर जॉर्ज ऑक्सेंडन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ सूरत, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मद्रास, नन ऑफ द अबव? तो ब्रिटिशर्स की तरफ से या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट हुए थे सर जॉर्ज ऑक्सेंडन 1667 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे एज अ एक तरह से रेंट पर दे दिया था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस से हम अपनी कमांड अच्छी करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने एग्जाम को बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 1757 सिराजुद्दौला अटैक ब्रिटिश फैक्ट्री एट ढाका, कलकत्ता, कसीम बाजार, मुर्शिदाबाद। अब देखो सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिशर्स हैं इनका टसल चल रहा था। सिराजुद्दौला कौन है? नवाब ऑफ बंगाल। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इनको रेंट दें, मतलब टैक्स पे करें। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो हमें तो फारूक सिहार ने मैग्ना कार्टा दिया था 1717 में,
और इसके तहत हम यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देंगे। अब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स की टसल स्टार्ट हो जाती है, और इसी टसल के चलते हुए जो सिराजुद्दौला है वो अटैक कर देते हैं कसीम बाजार की जो फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिराजुद्दौला, आपको पता ही है, यहाँ इनके बीच में बैटल भी होता है ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में, बैटल ऑफ प्लासी। और इस बैटल को कौन जीते हैं? ब्रिटिशर्स। और इससे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है? सिराजुद्दौला 146 ब्रिटिश सोल्जर्स को कैप्चर कर देते हैं बहुत ही छोटे से कमरे में, जिससे 123 सोल्जर्स की सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। और जो 23 सोल्जर्स बचते हैं वो जाकर रॉबर्ट क्लाइव को सारी सिचुएशन बताते हैं। और देन उसके बाद बैटल स्टार्ट होती है, बैटल ऑफ प्लासी। और इस बैटल में सिराजुद्दौला के जो चीफ आर्मी होते हैं, मीर जाफर, वो किसका साथ देते हैं? रॉबर्ट क्लाइव का। लेटर ऑन मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव नेक्स्ट नवाब नियुक्त कर देते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन अब हम स्पेक्ट्रम के थ्रू कवर करेंगे तो काफी डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच में जाएंगे और बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में हम समझेंगे, जहां पर आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम इन इंडिया? देखो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन में आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बीपीएससी में आया हुआ है। इससे आपको ये रहे कि जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल क्या है, मतलब कौन से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब लेवल अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप बहुत ही इजी वे में समझोगे और उसी के वे में आप यहाँ पर अपनी तैयारी को करोगे। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सेपरेट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। और बीपीएससी में एक ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल है। सेपरेट इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, 1909 का जो एक्ट आया था। और सेपरेट इलेक्ट्रोड होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर सिख, मुस्लिम्स, हिंदू एंड क्रिश्चियंस। अब हमारे देश में हिंदू मेजोरिटी में है ना, तो हम हिंदू तो हैं मेजोरिटी में, ये अभी के लिए हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि जो सिख कम्युनिटी है, वैसे मुस्लिम्स को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट पहले, तो हम यहाँ मुस्लिम के प्रति ही समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अब ऐसे समझो कि 50 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, सॉरी 50 लोग हैं, तो यहाँ पर दो लोग इलेक्शन में खड़े हैं, एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। और यहाँ पर मेजोरिटियन कौन है? हिंदू है, ठीक है। 40 यहाँ पर हिंदू है और बाकी 10 यहाँ पर मुस्लिम है। एक यहाँ से हिंदू इलेक्शन में खड़ा हो गया और देन एक मुस्लिम यहाँ से इलेक्शन में खड़ा हो गया, तो यहाँ पर 9 रह गए, यहाँ पर 39 रह गए। अब होगा क्या जब इलेक्शन होंगे? तो ऐसा लगता था उस समय मुस्लिम्स को या फिर जो माइनॉरिटी में थे कि हिंदू हिंदू को ही जितवाएगा, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, हिंदू की वोट काउंट ही नहीं होगी। अभी के लिए क्या चल रहा है? रिजर्वेशन चल रहा है, मतलब अगर यहाँ पर हमारे देश में कोई रीजन ऐसा है जहां पर एससी कम्युनिटी ज्यादा रहती है या एसटी कम्युनिटी ज्यादा रहती है या बीसी कम्युनिटी ज्यादा रहती है, तो वो रीजन रिजर्व कर दिया जाता है, लेकिन वोट तो सारे देते हैं। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उसी रिलीजन के लोग वोट देंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करा गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। डेट्स वाई हम मिंटो को कॉमनल फादर भी कहते हैं, तो याद रहेगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया। डाउट हुआ तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में 1600 में आई। तो उस समय ब्रिटेन का मोनार्क किसके पास था, मतलब राजा या फिर रानी कौन था? हेनरी 8, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट एंड एलिजाबेथ फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 सालों के लिए ट्रेड करने की अनुमति दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ट्रेड किस किस में? सिल्क में, इंडिगो डाइग में, साल्ट में, कॉटन में, साल्ट पेटर में। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और लेटर ऑन यहाँ पर इनको अनंत काल तक बेसिकली परमिशन दे दी गई थी, लेकिन फर्स्टली 15 साल के लिए परमिशन दी थी, तो आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। चलिए आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली इन क्वेश्चंस में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।